ओम शांति। ओम शांति। आज के एपिसोड में हमारे साथ चेतन भाई हैं और आज रिवाइज कोर्स है बाबा का। आज तारीख है 11/2/24 और रिवाइज कोर्स है 24/2/98 का। तो आज भी बाबा ने शिव जयंती पर मुरली चलाई है और 3 दिन पहले ही बाबा ने शिव जयंती पर साकार मुरली बाबा की थी एडवांस में। कैसी सेवाएं करने बाबा ने सारा इशारा दिया था और आज बाबा ने खास अव्यक्त रिवाइज कोर्स में कहा है कि बच्चे बाप से, परिवार से और सेवा से मोहब्बत करो तो मेहनत से छूट जाएंगे, बाबा बोलते हैं। तो किस तरह बाबा ने पूरी लहर बाबा की इस पर थी, तो आप थोड़ा बताएंगे आगे, चेतन भाई क्लियर करेंगे साहब। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा की अव्यक्त मुरली है, जी जिस मुरली में शिव जयंती पर स्वयं बाप दादा मधुबन में पधार कर और हम बच्चों को शिव जयंती कैसे मनानी है, शिव जयंती हीरे तुल्य जयंती है, जी शिव जयंती पर क्या स्थिति बनानी है जी और शिव जयंती पर कैसे कैसे सेवा करनी है। जी बाबा पहले से ही हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं, इसलिए बाप दादा पहले ही मुरली चला रहे हैं। जी क्योंकि शिव जयंती हम ब्राह्मण बच्चों के लिए सबसे बड़ा त्योहार कहो, पर्व कहो या जयंती कहो, सबसे बड़ा सेवा का त्योहार है ये। जी तो शिव जयंती हीरे तुल्य जयंती, जी और बाप दादा ने आज शिव जयंती पर जैसे बाबा ने कहा कि भगवान की जयंती तो है ही है, जी साथ साथ बच्चों की भी जयंती है। जी जो बाप भगवान के आदि रतन जो बच्चे थे बाप दादा के साथ साथ, लेकिन बाबा तो कहते हैं कि स्थापना के कार्य में जी हम बच्चे बाप दादा के पूरे पूरे सहयोगी हैं, तन से, मन से, संकल्प, श्वास, सब बातों से। तो बाप दादा के साथ हम बच्चों की भी जयंती है। जी तो बाप दादा चिटचेट भी करते हैं। एक तो जयंती पर 2 प्रकार की खुशी बाबा ने आज बताई है अच्छा कि एक तो मिलन मनाने की खुशी, भगवान से बाप दादा से मिल रहे हैं, तो दूसरी सेवा के उमंग उत्साह से जी बाप दादा को प्रत्यक्ष करने की खुशी। अच्छा तो इसके साथ साथ फिर बाबा बच्चों से कहते हैं कि आप दूर से आए हैं या मैं दूर से आया हूँ। बहुत अच्छी चिटचैट बाप दादा मुरली में कर रहे हैं। जी फिर बच्चे बोलते हैं कि भाई हम बहुत कोने कोने से, दूर दूर से, देश विदेश से आए हुए हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे सबसे दूर देश से मैं आया हूँ। परम नाम तो सबसे दूर। हाँ, लेकिन मुझे आने में सेकंड लगता है, जी आपको आने में ज़्यादा समय लगता है। मैं सेकंड में आ जाता हूँ। तो ये बाप दादा की बहुत प्यार से हम बच्चों के लिए चिटचैट करते रहते हैं। फिर बाबा ने कहा कि हर एक बच्चा एक चमकता हुआ दिव्य सितारा है, जी जिसके आधार पर यदि हमारी ये स्मृति रहती है तो बाप दादा चमकते हुए दिव्य सितारों को हम बच्चों को देखते हैं। ऐसा देखकर फिर बाबा कहते हैं कि मैं हर्षित होता हूँ ऐसे दिव्य सितारों को देख के। बाबा हमको कितनी ऊंची नज़र से देखते हैं। हीरे तुल्य आत्मा हो, दिव्य सितारा हो, मेरे नैनों के नूर हो, कुल दीपक हो, सतयुगी दुनिया के आदि रतन हो, पूज्य हो, डबल पूज्य हो,
जी। कितनी हमारी और किस नज़र से बाबा देखते हैं, तो शायद हम उस नज़र से हम अपने आप को नहीं देख पाते हैं जो बाप दादा हमको जिस नज़र से देखते हैं। इसलिए तो बाप दादा जब आते हैं तो कितना बड़ा माहौल होता है, एक अलग ही माहौल एकदम माना वो होता है कि एकदम कैसी भी आत्माएं हो जैसे उसमें खो जाती हैं, वहाँ वो वायुमंडल में स्वयं भगवान आते हैं, ऊंची इतनी ऊंची दृष्टि नज़र होती है, और आत्माओं की भी वो एक योग की और बाप दादा से प्यार के स्नेह की ये वायुमंडल ऐसा रहता है कि कोई किस माना चाहते भी कोई ऐसा वैसा व्यर्थ संकल्प नहीं कर सकता है बाप दादा के सामने जी। तो बाबा हम बच्चों को बहुत ऊंची नज़र से देखकर हर्षित भी होते हैं। और बाबा ने कहा ये हीरे तुल्य जयंती है, हीरे समान बनने की जयंती है जी। और बाबा ने फिर निराकार जो भगवान है वो कैसे पर काया प्रवेश करते हैं, माना जन्म मरण में तो आते नहीं। वैसे तो जयंती उसकी मनाई जाती है जो जिसका जन्म होता है उसको जन्म है, लेकिन भगवान पर काया प्रवेश करके आते हैं तो उनका अद्भुत माना अलौकिक जन्म कहा जाएगा। तो ऐसा और किसी भी आत्मा का नहीं हो सकता है। तो ऐसे अलौकिक ऊंचे ते ऊंचे बड़े ते बड़े बाप के हम बच्चे। तो बाबा ने ये कहा कि इतने बड़े बाप के बच्चे और इतने बड़े बाप की जयंती मना रहे हैं, तो हम बच्चों की भी जयंती है। तो ऊंचे ते ऊंचे बाप के हैं तो दाता स्वयं जो दाता है, सागर है देने वाला, उसके हम बच्चे हैं तो देने वाले जी। लेने वाले नहीं, देने वाले बच्चे हैं, लेने मांगने वाले नहीं। तो कितना बाबा हम बच्चों को आते ही कहाँ कैसे किस स्मृति में थे और देवता बना देना, देने वाला बना देना, दिव्य गुणों से शक्तियों से, है ना, सहयोग देना एक दूसरे को, प्रेम स्नेह, है ना, कितना माना देने वाला भगवान बना देता है। तो कितना बाबा हम बच्चों को क्या कहें कि जैसे कहते हैं ना हिम्मत दे बच्चे मदद दे बाप जी। तो हम जस्ट हिम्मत रखते हैं और मदद बाप की मिलती है। तो जब हिम्मत रखते हैं मदद मिलती है बाबा की, तो हम बच्चों का ये स्मृति ये रहती है कि जल्दी जल्दी हम बाप समान बन जाएं और बाप समान बनकर हम दूसरों को भी आप समान बनाएं, बाप समान बनाएं। ये हमारा संकल्प रहता है। तो ये संकल्प जो दृढ़ निश्चय होता है जिस बच्चों को जिनको, तो और पक्का निश्चय होता है, तो और हम नहीं हैं तो कौन है? कल पहले भी हम थे, अभी भी हम ही बाबा के बच्चे बने हैं, हम ही सतयुग की दुनिया के आधार मूर्त हैं, बाबा को प्रत्यक्ष करने की सेवा करने वाले हम ही बच्चे हैं। तो ये स्मृति रहती है तो हम और निश्चय रहता है तो उमंग रहता है और बाबा की शक्ति भी हमें मिलती है। फिर बाबा जो हमारे डबल विदेशी भाई बहनें आए हैं उन्हों से भी बाप दादा ने चिटचैट की, फिर उमंग उत्साह भी बात बच्चों को दिलाया। लेकिन बाप दादा ने वर्णन किया कि फॉरेन वाले हैं, उनसे यहाँ पर आने से उनके माने मधुबन की रौनक बढ़ जाती है, श्रृंगार हो जाता है, मधुबन का श्रृंगार है और ब्राह्मण परिवार का भी श्रृंगार है। और में तो उन्हों को भी बाप दादा बात कर रहे हैं, चिटचैट कर रहे हैं। और ये उनको लगता है फॉरेन के बच्चों को कि हम तो अभी अभी आए हैं, लेकिन बाबा हम उनको भी कहते हैं नहीं, आप लास्ट सो फास्ट बच्चे हैं और बाबा की मदद से, बाबा के स्नेह से उनको भी ये संकल्प आता है कि हम भी पूरा कोई भी देश का कोई कोना नहीं रह जाए। जैसे भारत वालों को ये रहता है शिव जयंती पर या सेवाओं के उमंग उत्साह के आधार पे कि भाई कोई भी कोना ना रह जाए, कोई भी एरिया, कोई भी वर्ग ऐसा ना रह जाए जिससे मतलब कोई अछूता रह जाए भगवान के परिचय से, भगवान के संदेश से, है ना, सतयुग की दुनिया के वर्षे से वंचित ना रह जाए।
तो फिर बाबा ने कहा अनेक प्रकार की सेवाएं होती हैं। आज जगदीश भाई जी को भी खास बाबा ने याद किया है, हाँ, क्योंकि अनेक वर्गों की सेवाओं के निमित्त निमित्त वाला। जो इतने वर्ग बने हैं, उनकी इन्वेंशन इतनी अच्छी अच्छी हुई है, तो जगदीश भाई जी बने हैं। तो उन्होंने इतने वर्ग बनाए, तो बाबा ने कहा कि भाई इतने वर्ग बनाए, इतनी नवीनता की सेवा हो रही है, इतनी अच्छी अच्छी सेवाएं हो रही हैं, और सभी वर्ग की आत्माओं को संदेश सहज मिल रहा है जी। तो ये जब आत्माओं को सहज मिलता है, जो करता है उसका तो दुआएं का खाता जमा होता है, पुण्य का खाता। लेकिन साथ साथ जिस आत्मा ने ये वर्ग बनाने की या जो सेवाओं की इन्वेंशन की है, उस आत्माओं का भी जमा का खाता, पुण्य का खाता जमा होते रहता है। तो पुण्य का खाता, एक तो जैसे जमा का जो खाते होते हैं ना, एक तो पुरुषार्थ के आधार पर जमा का खाता, दुआओं का खाता। दूसरा है संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने के आधार पे जमा का खाता, दुआएं मिलती है जिससे। और तीसरा है यथार्थ योग युक्त युक्ति युक्त सेवा करने का, जिससे जिससे पुण्य का खाता जमा होता है। तो ये तीनों खाते, और बाबा ने कहा यदि ये तीनों खाते जिसके पास हैं, जमा हैं, वो आत्मा सहज पुरुषार्थी बन जाती है, मेहनत से छूट जाती है। नहीं तो मेहनत करनी पड़ती है। सहज पुरुषार्थी होते हैं, तो सहज जो पुरुषार्थी होते हैं वो मेहनत से छूटे रहते हैं। जैसे आज हम देखते हैं कि एक परिवार के व्यक्ति ही यदि परिवार में कोई भी मेहनत करते हैं तो कोई ये नहीं कहता है कि भाई इतनी मेहनत करनी पड़ती है, सवेरे उठना पड़ता है, या इन बच्चों के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। माँ बाप ऐसे नहीं कहते हैं, क्योंकि स्नेह होता है। हाँ, तो ऐसे ही यदि हमारे में अपनेपन की भावना है तो कभी भी मेहनत का, और बाप दादा तो हमेशा कहते हैं कि मैं बच्चों की मेहनत नहीं देखना चाहता, मोहब्बत में सदा रहे। यदि मोहब्बत है ना, परिवार, बाप से, परिवार से, वैसे भी दुनिया में सेवाओं से में तो मेहनत लगती है लोगों को, है ना, बात सही। हाँ, तो यदि एक मोहब्बत है तो मेहनत नहीं, मेहनत मुक्त। भगवान हमेशा हम बच्चों को मेहनत मुक्त और कितनी प्रकार की झंझटों से मुक्त, समस्या से मुक्त, ये देखना चाहते हैं। और बाबा ने विशेष आज जयंती, शिव जयंती पर तो मुरली चलाई है, जमा का खाता भी हम बच्चों को हिसाब किताब क्या होता है वो सब बताया है। लेकिन बाप से और परिवार से मोहब्बत है तो मेहनत खत्म हो जाती है। और लेकिन बाप दादा की एक आस है हम बच्चों से, क्या आस है? कि हम सदा और सहज पुरुषार्थी बच्चे बने, मेहनत वाले नहीं। जैसे भक्ति में बहुत मेहनत किया, पुकारा, मांगते रहे, लेकिन भगवान आकर हमको दाता बना देते हैं। कि अब दाता के बच्चे, जब स्मृति आ जाती है कि हम दाता के बच्चे हैं, सुप्रीम दाता के, ये स्मृति आती है तो ऑटोमेटिक हमारा जो मांगने का वो संस्कार खत्म हो जाता है। और बाबा ने ये कहा कि जैसे कहते हैं कि इन बातों से बचाओ, हमें इनसे बताओ झंझट, भगवान को पुकार देते हैं, हे भगवान बचाओ, रक्षा करो। लेकिन भगवान अभी हमें बचाने वाले बना रहा है, रक्षा करने वाले बना दिया। कितनी बड़ी बात है। ऐसे बाबा को, ऐसे ज्ञान को, ऐसे परिवार को कैसे भूल सकता है। और इतना सहज करके भगवान हमें
इतना जैसे कि भाई वो बोलते हैं ना कि एकदम मिक्सी में ग्राइंडर करके और एकदम ऐसा करके देते हैं, कोई मेहनत नहीं। जी इतना बाबा हम बच्चों को ज्ञान को एकदम ये करके। ओम शांति। जी बीच में लाइट चली गई थी। कंटिन्यू करूँगा। हाँ, तो बाप दादा हम बच्चों को एक तो मेहनत मुक्त देखना चाहते हैं। दूसरा, जैसे बाबा कहते हैं कोई भी परिस्थिति आती है, जी कोई भी बात आ जाती है, तो बच्चों का चेहरा परिवर्तन हो जाता है, मूड चेंज हो जाती है। तो बाप दादा कहते हैं कि ऐसा ना हो, क्योंकि जैसे बाबा ने जड़ चित्रों का उदाहरण दिया कि आपके जड़ चित्र कितने हर्षित मुख, कोई कैसा भी व्यक्ति हो, कितना भी बुरा आए, कैसा भी व्यवहार करने वाला आए, लेकिन जो हमारे जड़ चित्र हैं सदा दुआओं वाले, दाता स्वरूप वाले, हर्षित मुख, तो ऐसे ही जब जड़ चित्रों से इतनी सभी आत्माओं को, भगत आत्माओं को वो अनुभव होता है, वहाँ वाइब्रेशन अनुभव होते हैं, तो हम चैतन्य आत्माओं से क्यों ना मूड आपका क्यों अनुभव हो। एकदम बाप दादा का सदा ये रहता है कि सदा हर्षित और खुशनुमा जीवन हो। जी ब्राह्मण जीवन है ही मोक्ष का जीवन, तो हर्षित चेहरा हो। हम किसी के हमारे मूड ऑफ करने से कितनी आत्माओं का मूड ऑफ हो जाए तो अच्छा नहीं। इसलिए बाप दादा की यही आस है कि कोई कैसा भी हो हमारे में चिड़चिड़ापन ना आवे, मूड ऑफ ना हो, हमारा में चेहरा परिवर्तन ना हो। परिस्थिति भले आती रहेगी जाती रहेगी, तो बाप दादा एक तो हम बच्चों का फरिश्ता रूप, दाता रूप, वरदानी रूप, सहज राजयोगी रूप, है ना, और सहज पुरुषार्थी स्वरूप, वरदानी रूप, ये देखना चाहते हैं। तो जिससे आत्माओं को भी मिलता जाए, माना हमारे देखने से, बोलने से उनको रहे कि भाई इनमें कुछ शक्ति है, परमात्मा ज्ञान है, परमात्मा प्राप्ति है। केवल ज्ञान ये नहीं, इनसे कुछ वाइब्रेशंस आ रहे हैं, ये अनुभव करें। तो जैसे बाबा ने आज वरदान में भी कहा कि अपने राज्य अधिकारी स्वरूप, वरदान भी माना मुरली के आधार पर और पूज्य स्वरूप, तो दातापन का दातापन देने वाले, सर्व खजानों से संपन्न। तो जो संपन्न आत्माएं होंगी सर्व खजानों से, उनसे स्वतः सेवा। अभी कंटिन्यू जो इतनी मुरली वरदान चल रहे हैं बाबा के, तो जो वरदान ऐसा लग रहा है कि जैसे बाबा हमको वो संपूर्ण स्वरूप में देखना चाहते हैं, अखुट, अखंड और निरंतर सेवाधारी। थोड़े समय के सेवाधारी नहीं, अखंड सेवाधारी। तो जिससे मतलब हमारे चलन और चेहरे से ये लगे कि इन फरिश्ते बने हैं या इनमें प्रसन्नता है, उसकी पर्सनालिटी नजर आए। ये प्रैक्टिकल हम बच्चों से बाप दादा चाहते हैं। इसलिए बाबा रोज ये जो ऐसे संगम युग है, वरदानी युग है, तो इस वरदानी समय को, वरदानी युग को हम एक क्षण भी ना गवाएं। और बाप दादा की आज की जो अव्यक्त मुरली है बहुत गुह्य भी है, रमणीक भी है। बाबा ने कहा हमारा एक तो सहज राजयोगी जीवन भी हो, रमणीक भी हो और गुह्य भी हो, गंभीरता संपन्न भी हो, है ना। गंभीर मतलब हर बात को समाने वाले, है ना, एक दूसरे की बात को समाने वाले बन जाए। गंभीर मतलब मुरझा वाला नहीं कि गंभीर हो जाए, नहीं, माना एक दूसरे की बात को समाकर
सहन करके आगे बढ़ाने वाले बन जाए, इसको कहते हैं गंभीरता। जी तो बाप दादा की बहुत गुई है मुरली है, उमंग उत्साह वाले भी मुरली है, जी और शिव जयंती के आधार पर भी इतनी बाबा ने मुरली चलाई है। डबल फॉरेनर्स को भी बाबा ने बहुत अच्छा रिफ्रेश किया, जी और बाबा ने बहुत अच्छी ड्रिल भी कराई है आज कि आप स्वराज अधिकारी आत्मा हो, जी तो हमारी सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियां हमारे अधिकार में रहें, ये भी बाप दादा ने ड्रिल भी कराई है। तो ये आज की मुरली हम बच्चों को बहुत आगे बढ़ाने वाली, उड़ने और उड़ाने वाली मुरली है, सेवा के उमंग उत्साह में बढ़ाने वाली मुरली है। ओम शांति, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।